उसको डालेंगे तो स्पार्क मारेगा, अगर ऐसा वायर है और डायरेक्ट प्लग है तो स्पार्क नहीं मारेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। अगर गैस वेल्डिंग करेंगे तो इस तरीके से होगा। और ये अगर वेल्डिंग का आप करने वाले हैं गैस कटिंग, तो ये देखिए ये सामने वेल्डिंग का फोटो है एक तरफ में और दूसरी तरफ में गैस कटिंग का है। वेल्डर के पूरे औजार दिए गए हैं एक जैसे। वो गैस कटिंग के साथ पूरा का पूरा पहना हुआ उसने, ऊपर ऐसा कपड़ा पहना हुआ जो ना जलने वाला कपड़ा है। दूसरी बात, आपको अगर धुआं हो जाता है तो ऊपर देखिए वो जो धुएं का लिए दे रखा है ना हुक सा, वो क्या करेगा, वो धुओं को खींचने के लिए है वो। तो वो क्या करेगा, अगर कहीं आग लगी हुई है या कुछ ऐसा हो रखा है तो वो आपको जो धुआं जो ऊपर इकट्ठा हो रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। दूसरी बात, आप देखिए ऊपर चैन लगा के रखी हुई है ताकि वो सिलेंडर नीचे ना गिर जाए। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी वो काम कर रहे हैं आदमी, ईयर प्लग उन्होंने पहन के रखे हुए हैं, वेल्डिंग के गोगल्स लगा के रखे हुए हैं, चश्मा लगाया है ना उसने, फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया हुआ है, कनेक्टर लगाए हुए हैं, नीचे सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, वेल्डिंग एप्रन लगाया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें बचाएंगी उसको जब आदमी काम करने जाएगा ना। और ये जो फ्लैश बैक अरेस्टर भी दिखा रखा है, ये जो हल्का सा है ना, ये देखिए ये छोटा सा पिन जो दिखाई दे रहा है ना उंगली की तरह, ये फ्लैश बैक अरेस्टर है। ये क्या काम करता है, आग को अंदर की तरफ नहीं जाने देगा, बाहर ही रखेगा, एक ही तरफ बाहर निकलने देगा, अंदर नहीं आने देगा। ये उसके लिए फ्लैश बैक अरेस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने भी अपना अलग से हुड पहना हुआ है, चेहरे पे हुड पहना हुआ है ताकि जो स्पार्क जो गिर रहा है उससे स्पार्क अपने ऊपर ना आ जाए, कपड़ा जले ना, खुद आदमी जले ना, उससे बचने के लिए उसने वो दिया हुआ है। उसके बाद में फायर सेफ्टी, हम जब भी कभी कोई ऐसा काम करने वाले हैं तो हमने पहले फायर का प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दोनों करना है। प्रिवेंशन प्रोटेक्शन होता है रोकथाम, आग की रोकथाम। जैसे हमने बात करी ना, अगर गैस वेल्डिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो आग लग सकती है। क्यों आग लग सकती है, वहाँ पे कोई कपड़ा हो सकता है, भूसा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, वो धीरे से उसके ऊपर गिरेगा और आग लगनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पे आग को लगने से बचाने के लिए हमको फायर की पूरी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन करनी है। जब भी कभी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जलने वाली हैं, उस एरिया में कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है। क्यों, बीड़ी सिगरेट पिएंगे गलती से पतंगा कोई गिर गया तो आग लग जाएगी। कई बार ऐसे हुआ है ना, फसल एकदम पक्के तैयार है और गांव में कई लोगों को क्या होता है, हुक्का पीने की आदत होती है, बीड़ी पीने की आदत होती है। खेत में आदमी है, जो किसान है वो लेटा हुआ है, किसान लोग ज़्यादा पीते हैं बीड़ी सिगरेट हुक्का सब पीते हैं, वो हुक्का ज़्यादातर पिया जाता है। अब हुक्का पी रहा है एक आदमी गाँव के अंदर और फसल पक के पूरी रेडी खड़ी है और वो सो गया हुक्का पीते पीते, और वो जो हुक्का वो नीचे गिरा और हवा के साथ में एक जो पतंगा था वो जाके फसल के पास तक पहुंच गया। तो क्या हुआ, उसका तो जलेगा ही जलेगा, आसपास वालों का भी ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे अगर आग लग गई है खेत के अंदर, तो क्या उसका बेस्ट तरीका है रोकने का उसको? अगर ऐसे आग लग गई है जंगल में, खेत में आग लग गई, तो क्या तरीका है बेस्ट तरीका? पानी से तो बुझेगी नहीं वो, तो क्या करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, ट्रैक्टर लेके सारे के सारे चारों तरफ का जितना भी उसके और जो खेत हैं उनको रोक देंगे, वहाँ की जो फसल है उसको काट देंगे तो आग और नहीं फैलेगी। जेसीबी वगैरह लेके उसको साइड से जला देंगे या ट्रैक्टर को लेके फेर देंगे ताकि आगे ना बढ़े। आग को बढ़ने से ही रोकना है। अगर आपको आग बुझानी आती है तो आप आग को होने से रोक सकते हो, बड़ा होने से रोक सकते हो। छोटी मोटी आग है, आपके हाथ में माचिस की तीली, आपने माचिस की तीली ऐसे जलाई, वो खतरा नहीं है, अभी वो खतरा नहीं है। आपने माचिस की तीली ली और आपने इसको जला दिया, ये भी खतरा नहीं है क्योंकि आपके सामने है। आपने माचिस की तीली ली, इसको जलाया और आप अपने घर चले गए, अब ये खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि इसके साथ में ये जलेगा, ये जलेगी, ये जलेगा, सब कुछ जलने वाला है। अरे इंसान का शरीर भी जलता है ना भाई, जलता है कि नहीं जलता? हिंदू धर्म में जब आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं, जलाते हैं ना शरीर को, राख बन जाती है आदमी की। आदमी का शरीर भी जलता है, सब चीज़ जलने वाली है कि सबका टेम्परेचर अलग अलग है। स्टील है, स्टील भी जलता है ना, स्टील पिघल जाता है, पानी बन जाता है, स्टील का बन जाता है ना। जो इतना ठोस आपको स्टील दिखाई दे रहा है ना, वो भी जब आग लगती है ना, मान लीजिए अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी और ऊपर सरिया है, सरिये की दीवार ऐसे हो जाती है, सरिये की छत पूरी ऐसे मुड़ जाती है। जो बड़े बड़े स्टील होते हैं ना, ऐसे बेंड हो जाते हैं, मुड़ के टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का जलने का एक टेम्परेचर है, हर चीज़ जलती है अपने टाइम पे आके, तो सबका एक टाइम है, वो टाइम किसी का भी ना आए जलने वाला। तो फ्लेमेबल जितने भी मटेरियल हैं उनको इलेक्ट्रिकल पैनल से दूर रखो। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल पैनल है और यहाँ नीचे मैं तेल का डब्बा रख दूँ या ऐसा कोई सिलेंडर रख दूँ जिसमें कि लीकेज है, गैस लीकेज, क्या होगा अगर हल्का सा भी स्पार्क गिरेगा तो आग लग जाएगा, है ना। इससे बचाने के लिए क्या करूँगा, कहते हैं ना बिल्ली दिखेगी ना कुत्ता भौंकेगा, बोलते हैं ना।
एक चीज़ को भी दूर कर दो तो क्या होगा, फायर जो है ना वो इस तरीके से एक ट्रेंगल बनता है, ऐसे ट्रेंगल बनता है, 3 चोर होते हैं मान लो। 3 चोर क्या क्या रहते हैं, एक हवा, एक जलने वाली चीज़ ईंधन, एक जलाने वाली चीज़, 3 चोर हैं। 3 चोर मान लो राम श्याम और भरत 3 चोर हैं। ये 3 चोर के पास में एक तिजोरी की एक एक चाबी है। जब तक ये तीनों भाई मिलेंगे नहीं ना तब तक तिजोरी खुलेगी ही नहीं। मान लो खाली मेरे पास माचिस है, माचिस यहाँ पे रखी हुई है, आग लग सकती है क्या? हाँ, माचिस यहाँ पे रखी हुई है और माचिस के साथ में पेट्रोल भी रखा हुआ है, आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। अगर लेकिन माचिस मैंने निकाली, माचिस के अंदर से तीली निकाल के पेट्रोल पर डाला तो क्या होगा? तो आग लगेगी। मैंने माचिस की तीली निकाली है और माचिस की तीली जला के ऐसे फेंक दी, पेट्रोल एक कैन में रखा हुआ है लेकिन पेट्रोल खुला हुआ नहीं है, तो आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? तो तीनों चोरों के पास जब तक चाबी सही तरीके से फिट नहीं होगी ना अलमारी में, तब तक खुलेगी ही नहीं तिजोरी आपकी। समझ गए? तो तीनों चोरों को अलग अलग कर देना है। मान लो आग लग भी गई, मान लो यहाँ पे आग लग गई, तो इसके आसपास का जो मटेरियल है वो हटा लेना है ताकि ये बच जाए। ठीक है? तो ये उसको हटाने के तरीके हैं। मान लो छोटी आग है तो फूंक मार के हम बुझा सकते हैं ना, माचिस की तीली को, मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा सकते हैं। दिया है, दिए को फूंक मार के बुझा सकते हैं, फूंक मार के दिए को ऐसे बुझाते हैं, क्योंकि भगवान की जो चीज़ें होती हैं उनको फूंक नहीं मारते हैं, उसको ऐसे मारते हैं, हाथ से करते हैं। ये एक बताया गया, बाकी आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। चूल्हे की आग है, चूल्हे की आग पे क्या करते हैं हम लोग, जब कभी ऐसा हो गया खाना वाना बन गया तो बड़े बूढ़े क्या करते थे, या तो क्या करते थे राख से उसको दाब दिया करते थे। क्यों दाबते थे? एक तो जो आग रहेगी ना अंदर वो स्टोर रहेगी आग, आपको सुबह फिर खाना बनाना है, सुबह आप राख को हटा दो, बीच में से आपको आग निकल के, आप देखिए नहीं देखी ऐसी हाँ में हाँ हिला रहे हो, गांव में होता है ना, उपले उपले सुने ना, उपले कंडे जो बोलते हैं, गोसे के, गाय के गोबर के, भैंस के गोबर के जो बनते हैं, उनके अंदर अगर आग लगी हुई है, आग जला रखी है आपने, और शाम को आपकी आग बुझ गई, आपको काम खत्म हो गया, तो क्या करते हैं, राख से उसको दबा देते हैं। अब ऊपर से तो ठंडा है, नीचे आग है, तो जब आपका काम खत्म हो गया, अगले दिन जब शुरू होएगा तो उसको हटा के वो कोयला निकालो और आग लगा लो, आप हो जाता है ना, आग मांगनी नहीं पड़ती है। पहले ऐसे आग को स्टोर कर लिया करते थे, क्योंकि माचिस नहीं होती थी। क्या नहीं होता था? आज की जो भैया, आज तो सबके सब में आग है आजकल, तो आप किसी से बात करके देख लो, तुरंत उसको आग लग जाएगी, 1 मिनट में आग बबूला हो जाएगा, मेरे को बोल रहा था, ऐसा हो जाएगा ना। सब में आग भरी हुई है आजकल, माचिस भी सब लोग जेब में डाल के घूमते हैं, और माचिस नहीं तो लाइटर लेके घूमते, ले भाई। आजकल आग मिलनी मुश्किल नहीं है, पहले आग मिलती नहीं थी, तो आग को दबा के रखते थे, स्टोर करके रखते थे, ताकि आग जब जरूरत पड़े तभी यूज़ करें। उसी आग को अगर खुला छोड़ दिया तो खतरा है। तो ये कहा जाता है कि आग जब तक आपके सामने है, आपके कंट्रोल में है ना, तब तक सेफ है। अभी आग से आप आदमी को भी जला सकते हो और खाना भी बना सकते हो, दोनों काम कर सकते हो ना। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपको करना क्या है, जिसमें हमारी सबकी भलाई हो वो करना है आग के साथ में। आग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इग्नोर मत करना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो जितने भी ये आपके एक्सटिंग्विशर, आपको ऐसे ऐसे जो एक्सटिंग्विशर है ना, ये साइड पे भी मिलेंगे, इनको चलाने का भी तरीका होता है, वो भी बताया जाएगा आपको कैसे चलाने का तरीका। जैसे मान लीजिए ये है, ये जो आपका एक्सटिंग्विशर है ना, इसमें देखो गेज बना हुआ है, गेज, इसमें ये प्रेशर दिखा रहा है। अगर ये बीच में है तो मतलब फर्स्ट क्लास है, इधर चला गया तो खाली हो गया, इधर चला गया तो फट जाएगा सिलेंडर। क्या होगा? सिलेंडर फट जाएगा। अगर कभी आग लग गई और ये सिलेंडर वहाँ पे रखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले गेज देखेंगे सही है, ओके है, उसके बाद ये सील है देखो यहाँ पे, इसको तोड़ देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद इसको पाइप को पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे जहाँ पे आग लगी हुई, उसके बाद इसको दबाएंगे, आग बुझनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये आपके साइट के ऊपर सब जगह पे मिलेंगे, आपको सब जगह रखो। ये अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको चलाओगे तो कैसे करोगे, इसमें एक हॉर्न बना हुआ है, हॉर्न को पहले इधर करो, इसको खोल दो, पंखे के बटन की तरह खुल जाएगा, रेगुलेटर है ये, जैसे रेगुलेटर घूम जाता है ना, ऐसे घूम जाता है, और ये आग बुझाने का काम शुरू कर देगा। इसका प्रयोग करते हैं लकड़ी, इसके प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल की आग पे। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में आग लगी तो इसको यूज़ करेंगे, तेल में आग लगी तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर लकड़ी गत्ता कोयला की आग है तो इसको यूज़ करेंगे, छोटे वाले वो। ठीक है? तो ये अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं, इनको आप साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें साइट के ऊपर ऐसी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा जलने वाली हैं या आग पकड़ सकती हैं तुरंत, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी गत्ता कोयला, तुरंत आग पकड़ सकते हैं। मान लीजिए एक माचिस है और मैं एक माचिस लेके ऐसे तीली लगा के इसमें लगाऊंगा तो आग लग जाएगी क्या? लगेगी आग, बहुत देर में जाके लगेगी। और ये एक पेज ले लूँ अगर मैं, और ऐसे मैं एक तीली लगा दूँ तो क्या होगा, 1 सेकंड में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जलने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें ना लगे उसके लिए हम लोग
अगर लग भी जाती है तो इनको यूज़ कर सकते हो ना, पानी साइड के ऊपर बहुत है, पानी के पाइप है जगह जगह पे, वहाँ पे पानी को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फ़ोन कर सकते हो। जगह जगह पे इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं सेफ्टी वाले साहब के, और जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं उनके नंबर को बोल के बता सकते हो साहब ऐसे ऐसे आग लग गई है, आप देखिए क्या करना है। तो वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर की गाड़ी को भी बुला सकते हैं, बहुत बड़ी आग है तो। और छोटी आग है तो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमको आती है तो। अगर आपको नहीं आती है तो शक्तिमान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिस्क है, आप खुद जल जाओगे। अगर नहीं आती है तो कोई काम नहीं आता तो मना कर दो, सब मेरे को नहीं आता है ना। कोई आपको बोलो भाई बाइक चलानी आती है क्या, आपको नहीं चलानी आती फिर भी ना, हाँ मैं चला लेता हूँ, पता लगा अगले चौक पे गिरे हुए मिलोगे। क्यों, कहाँ ब्रेक है, कहाँ रेस है, क्या दबाना है, क्या घटाना है। अगर किसी को आती है तो अच्छा है, नहीं आता तो मना कर दो। तो जितने भी पानी के होज हैं, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर सारी साइटों पे अवेलेबल हैं। अगर कुछ होता है तो इनको यूज़ कीजिए, नहीं होता है आपको आग बुझाने नहीं आती तो घबराइए मत, उसको कंट्रोल कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अभी जैसे हमने आग का देखा, आपने गैस कटिंग का देखा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का देखा, ऐसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल की जो तुलना है ना वो सांप से करी गई है। सांप से क्या, अभी आपके साथ नीचे एक सांप है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर से चले जाओगे क्या, उसके आगे पीछे घूमोगे क्या, ऐसे सांप है सांप आ गया, सांप सांप ऐसे घूमोगे क्या, क्यों, सांप है भैया काट लेगा वो। तो बिजली है ना उसकी तुलना सांप से करी गई है। तो कैसे है, जैसे आप बिजली के आसपास घूमोगे ना, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल केबल है उसके आसपास से घूमोगे तो आपको करंट मार देगी पक्का, है ना, करंट मार देगी। जैसे सांप डस मार सकता है ना, वैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिकल का कोई काम है तो अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो। तो नहीं आता तो साइड के ऊपर रेड हेलमेट पहन के आपको इलेक्ट्रिशियन दिखाई देंगे, आपको दूर से आवाज़ देनी है, साहब आइए और मेरा इलेक्ट्रिकल का काम कीजिए। कोई बोले अरे कुछ नहीं होता, एक खोलना है एक बंद करना है, ले कर लेना, नहीं, क्योंकि इतना हैवी वोल्टेज का करंट है, ऐसे आप करोगे तो लीक मारेगा, तुरंत करंट मार देगा और 1 मिनट में फिर सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई इस चीज़ का। पीछे बच्चों का, परिवार का, सबका ध्यान देना है। ऐसे मत सोचना कि कुछ नहीं होगा मैं शक्तिमान बन जाऊँ, ऐसा मत करना। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल के पैनल हैं, जितने भी स्विच बोर्ड है, सब में ताला लगा हुआ होना चाहिए। तो ताला लगा है, दूर से ताला लगा, उसको छोड़ दीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए। उसके बाद में जितने भी केबल्स हैं उनको अलग अलग जगह पे रखिए और एक केबल को कभी ओवरलोड मत कीजिए। जैसे मान लो हम घर पे क्या करते हैं, छोटा सा प्लग आता है 20 रुपये का, एक प्लग लगा दिया, उसमें इधर से घुसने का जगह है, ऊपर से घुसने का जगह है, साइडों से घुसने का जगह है, नीचे से घुसने का जगह है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें पंखा चला रहे हैं, उसमें टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और प्रेस भी काम कर रहे हैं, सब कुछ उसी में कर रहे हैं। अब मान लीजिए ओवरलोड की वजह से वो चीज़ जल गई तो आपका एक इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगा, सारे जाएंगे। पंखा गया, कई बार ऐसा होता है ना, आप ऐसे एक्सटेंशन लगा हुआ है उसके अंदर सारे के सारे प्लग ठूस ठूस के रखे हैं और एकदम से बिजली चमकी, कड़क, सारे खराब। क्यों, क्योंकि पावर की सप्लाई इतनी भयंकर होगी, एकदम से तेज़ होगी, वो उतनी लिमिट है नहीं उसकी, सारा ब्लास्ट कर जाएगा। वो है ना कई बारी। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे जो छोटे वाले जुगाड़ आते हैं उनको यूज़ करना ही नहीं है। साइड के ऊपर ऐसे प्लग बने हुए हैं, आप जहाँ पे रहोगे वहाँ भी ऐसे प्लग मिलेंगे। एक टाइम पे एक ही फ़ोन चार्ज करना। हाँ, जब क्या होता है एक आदमी के ऊपर, मान लीजिए मैं एक आदमी हूँ, मैं एक सीमेंट का बैग उठा सकता हूँ, मैंने अपने कंधे पे, अपने सिर पे एक सीमेंट का बैग उठाया हुआ है और आपने देखा यार हट्टा कट्टा लग रहा है, चल एक और डाल दे, 2 डाल दिए, अब मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ी देर तक संभाल सकता हूँ, एक और डाल दिया, यार ठीक लग रहा है, एक और डाल दे, गिरा नहीं है अभी तक, तो एक और डाल दे यार, 5 डाल दे, तो क्या होगा, धीरे धीरे कमर टूट जाएगी और बंदा ख़त्म, मर जाएगा आदमी, बचेगा नहीं, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। ऐसे जितने इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स हैं उनकी भी लिमिट रहती है, आप उतनी ही कैपेसिटी का लोड डाल सकते हो जितनी उसकी पावर है। जैसे घर पे मान लीजिए एक ये है ना, तो उसका 1 एम्पियर की पावर है, 1 एम्पियर वाले को आप 5 एम्पियर दे दोगे तो क्या होगा, उसका जल जाएगा वो। इसलिए कभी भी ऐसे ओवरलोड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ओवरलोड नहीं करना है। ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो छोटी मशीनों से भी हैं। मान लीजिए आप ग्राइंडर चला रहे हो, हाँ, आप प्रेस चला रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ चला रहे हो जो गर्म हो गई, तो क्या करना है, छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए। अगर मान लीजिए आप हिल्टी मशीन चला रहे हो, वेल्डिंग मशीन चला रहे हो, ड्रिल मशीन चला रहे हो जो गर्म हो जाती है, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर देखो ये चीज़ें कब गर्म होती है, जब लोड पे चलती हैं। आपने ऐसे रखा, ऐसे करके आप चला रहे हो, गर्म हो जाएगा। अगर आपको ठंडा करना है उसको बाहर निकालो, हवा में चला दो, खाली लोड नहीं आ रहा इसके ऊपर, ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में कूल हो जाएगा वो। उसके बाद उसको साइड में रख दो, जो मेन जो गर्मी रहेगी ना वो निकल जाएगी,
साइड में रख दो, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरा आइटम आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर सकते हो। ऐसे ही मशीनों का भी है, आप ओवरलोड करोगे गर्म हो जाएगी, जल जाएगी, तुरंत जल जाएगी, तो उसको रेस्ट देना जरूरी है। जैसे इंसान को रेस्ट चाहिए होता है ना, आप दिन भर में काम करो, रात में ना, अगर ऊपर वाले ने रात भी ना बनाई होती तो क्या करते, 24 घंटे लगे रहते पागलों की तरह। तो इसलिए ऊपर वाले ने सोच समझ के रात बनाई है कि ये बावड़ा है, काम ही करता रहेगा, इसको सुला भी दे थोड़ी देर तक, इसलिए बनाई है रात। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जितनी भी अगर आपकी ऐसी केबल हैं तो उनको आपको ओवरलोड होने से बचाना है। जितनी भी आपकी मशीन है, जितनी भी आपकी मशीन है या कोई ऐसी दीवार है जो लोहे की है, उसको अर्थिंग करनी है। क्यों? कई बार क्या होता है, जैसे दीवार है ना, दीवार के ऊपर से इलेक्ट्रिकल की तार डाल देते हैं, अगर उसमें अर्थिंग नहीं होगी और आदमी का ना सहारे लेने की, ऐसे एक जगह पे खड़ा ना ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, और भाई क्या हाल है ना, दीवार पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट मिलेगी। अपने सहारे पे आदमी कम खड़ा होता है, दूसरे के सहारे पे ज़्यादा खड़ा होता है। तो ऐसे खड़ा होने का आदत है अपनी, ऐसे खड़े होंगे, पीछे करंट है दीवार में, क्या होगा? तो अगर उसमें अर्थिंग है तो उसमें करंट नहीं लगेगा। अर्थिंग क्या होता है, हरे रंग का एक तार होता है जिसको लगा देते हैं और उसका ज़मीन में उसका कनेक्शन कर देते हैं बढ़िया रोड लगा के। तो क्या होता है, उससे करंट नहीं मारता आपको। घरों में ऐसे करते हैं हम लोग ताकि करंट ना मारे, लीक ना करे करंट। उसके बाद में ऐसे ही जैसे अभी देखा ना, दीवार में करंट आ गया, या ऐसे बारिश के केस में होता है ऐसा बहुत सारा। आप रेलिंग पकड़ के चढ़ रहे हो, रेलिंग में करंट आ जाएगा पूरी। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सीढ़ियों की रेलिंग है, रेलिंग में करंट आ जाएगा, करंट मारेगा, झना जाएगा एकदम से हाथ। उनको होने से बचाने के लिए अर्थिंग दी जाती है। दूसरी बात, उनको होने से बचाने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे ELCB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, या MCPs हैं, और बहुत सारे फ्यूज होते हैं। तो वो काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के डिवाइसेस का, तो आपको उसका यूज़ करना है। प्रॉपर लाइटिंग का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। जब आप कभी अंधेरे वाली जगह में काम कर रहे हो, मान लीजिए आप अंधेरे वाली जगह में काम कर रहे हैं और आपके पास में उजाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देख पाएंगे चीज़ों को? तो नीचे कील पड़ी है, कुछ और चीज़ पड़ी है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको पैर ऊपर आके आपकी मोच आ सकती है, गड्ढा है, आप अंदर गिर सकते हो। तो अंधेरे वाली जगह पे काम नहीं करना है। अगर लाइट चली जाती है तो वहीं बैठ जाना जहाँ पे आप खड़े हो। क्यों? क्योंकि साइड के ऊपर इतने जगह जगह पे सरिये निकले हुए हैं, कोई कील निकली हुई है, कुछ निकला हुआ है, आप चलने की कोशिश करोगे, अंधेरे में गिर जाओगे, चोट खा लोगे। लाइट गई, वहीं बैठ जाओ। वैसे तो क्या कर रखा है साइड के ऊपर, लाइट अगर चली जाती है तो इमरजेंसी लाइट लगा रखी है। लाइट चली जाएगी, थोड़ी बहुत रोशनी फिर भी रहेगी जो आप देख पाओगे, एक दूसरे को महसूस कर पाओगे, ऐसे लाइटें हैं। तो ऐसी इमरजेंसी लाइट्स हैं। उसके बाद में आपके कई कई जगह पे फ़ोन नंबर हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल के जो लाइसेंस वाले जो इलेक्ट्रिशियन है ना, जिनके पास लाइसेंस है काम करने का, उनको रखा हुआ है। उनको बुला लो, सर ऐसे ऐसे लाइट नहीं आ रही है, मैं मशीन यहाँ पे चल रहा था, ट्रिप मार गई। कई बार होता है हम नंगे वार घुसेड़ देते हैं तो ट्रिप मार देता है लाइट। कई बार ऐसा होता है आपने प्लग लगाया, उसमें हल्का लूज रह गया, ट्रिप मार गया। तो ट्रिप मार गया तो खुद नहीं उसको चालू करना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, सब देखो आगे क्या है। हो सकता है मशीन में फॉल्ट हो, आप जो मशीन स्टोर से इशू करा के लेके गए, हो सकता है उसी में दिक्कत हो, वो पहले ख़राब वाली डाल दी हो किसी ने। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी शिफ्ट चेंज कर रहा है। मान लीजिए मैं एक स्टोर में काम कर रहा हूँ, आप मेरे को ख़राब मशीन दे के गए, आप बोले साहब ये मशीन काम नहीं कर रही है, रखिए। आपने वो मशीन वहाँ पे रख दी। अब मैं क्या करूँगा, मशीन को वहीं पे छोड़ दूँगा और मैं अपने काम करने में लग जाऊँगा कुछ, और मेरी ड्यूटी होगी ख़त्म। मेरे बाद में आपकी ड्यूटी आ गई, आप बोलोगे यार ये मशीन किस चीज़ की आ गई। इस मशीन को, ख़राब वाली मशीन को आप सही वाली मशीन में रख दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ख़राब है कि बढ़िया है। उसी मशीन को दोबारा इशू कर देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो अगर किसी मशीन में फॉल्ट है, आपकी मशीन, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रिप मार गई है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, खुद कुछ भी नहीं करना है, खुद कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल वाले काम से हमेशा दूर रहना है आपको। ये देखिए, जैसे ऐसा हम लोग कर देते हैं, आप देखो प्रॉपर हैंड ग्लव्स, दस्ताने लेके खड़ा हुआ है ना, ऐसे दस्ताने लेके आपको करना है। लेकिन हेलमेट देखिए, सिर पे कौन सा हेलमेट है, पीला हेलमेट है। तो पीला हेलमेट मतलब इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिकल का काम कौन कर सकता है, लाल हेलमेट वाला। नीचे देखिए, नीचे ऐसे तार बांध के, तार बहुत सारी नीचे पड़ी है, ऊपर क्वेश्चन टेप डाला हो, ऐसे अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं करना है। अगर कोई ऐसी केबल रखी हो तो उसको जाके स्टोर में दे दीजिए। और ऐसा जैसे जो इलेक्ट्रिकल का जो पैनल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल के रखी हुई है। वो पॉलीथीन क्या करेगी, एक तो पहले ही मशीन जो होती है गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिकल जो होता है चीज़ें गर्म हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे इसको टच करके देखेंगे तो गर्म हवा आ रही होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है भैया, चीज़ें तो बिजली से चल रही है ना, तो बिजली वाली चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो अगर वो गर्म हो जाएगी तो वो प्लास्टिक जल सकता है ना, तो क्या करते हैं, उनको अलाउ नहीं करना है। ऐसे नहीं करना, आपने अपना कपड़ा लाए और एक कपड़ा पहले यहाँ बांधा हुआ था, उसके बाद थोड़ी देर थक गए, उस कपड़े को खोल के इस पर रख दिया इलेक्ट्रिकल पे ना,
दो रिस्क है। पहली बात तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल उसमें लीक हो रही हो, आप अपना जब दस्त निकालोगे या डालोगे तो करंट मार सकता है। दूसरी बात वहाँ पे रखना अलाउड ही नहीं है, और तीसरी बात वो गर्म होकर जल भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी साइट पे कोई कंडीशन ना आए उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। हाइट वर्क, मान लीजिए आप साइट के ऊपर हाइट पे काम कर रहे हो, ऊंचाई पे काम कर रहे हो, तो ऊंचाई पे काम करने के लिए ये आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको सेफ्टी बेल्ट मिलेगा, सेफ्टी हेलमेट मिलेगा, सेफ्टी हेलमेट सेफ्टी बेल्ट आपको मिलेगा, वो आपको लगाना है। जैसे मैंने पहले बताया, सेफ्टी बेल्ट पहले सिर्फ यहाँ की आती थी, कमर की, तो जब आदमी गिरता था तो उसकी कमर टूट जाया करती थी। आजकल पूरा आता है, यहाँ से बांध के ऊपर तक का आता है। तो क्या होता है, आदमी को गिरने से बचाने का काम तो करती है, उसकी कमर को भी सीधा रखती है। तो आपको वो दिया जाएगा, उसको आपने बचाना है। आपके बाकी हेलमेट, जैकेट, दस्ताना सब मिलेगा आपको काम करने का, तो उसको आपको प्रयोग करना है। उसके बाद अगर कोई स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ हैं, अगर जो सीढ़ियाँ हैं वो सेफ़ है कि नहीं है। कई बार सीढ़ियों में रेलिंग नहीं होती है, पकड़ने की जगह नहीं होती है, तो उससे बचना है, उस जगह को यूज़ नहीं करना है। एक मान लीजिए लैडर है, एक सीढ़ी होती है जो ऊपर जाने के लिए काम करती है, पैदल चल के आप रेलिंग की तरफ से ऐसे जाते हो, जो घूम के जाती है ऐसी सीढ़ियाँ। और एक सीढ़ी ऐसी होती है जो सीढ़ी ऐसे खड़ी होती है, जो घरों में लगाते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों सीढ़ियाँ हैं, एक को स्टेयरकेस बोलते हैं, एक को लैडर बोलते हैं। तो ये जो खड़े वाली आती है लैडर है। अभी जो लैडर है ना, इस पे चढ़ने का नियम है, जब भी आप कभी चढ़ेंगे तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके बने रहने चाहिए। कितने? 3। 2 हाथ 2 पैर 4 हो गए। 3 चीज़ें हमेशा लैडर पे रहनी चाहिए। आपको ऐसे टार्जन नहीं बनना है आप खाली हाथ से चढ़ गए। पैर का भी प्रयोग करना है। पैर का प्रयोग कब करोगे? ऐसे ऊपर चढ़ते जाओगे, एक पैर एक हाथ चलता जाएगा, तो एक चीज़ छूटेगी कोई भी, है ना। ऐसे जुगाड़ नहीं करना है। जुगाड़ क्या करोगे, ये ली पानी की बोतल और ये चलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बना पाओगे। 2 खाली पैर रहेंगे, एक आपका हाथ को आप बार आपको हटा के ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, गिरने का डर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, कोई सामान लेके नहीं चढ़ेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जो छोटा मोटा सामान है, उसको जेब में डाल लेंगे, या इधर टूल की किट आती है, टूल की बेल्ट आती है, उस बेल्ट के अंदर अपना सामान डाल लीजिए, फिर चढ़िए। तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए ध्यान रखना है। और ऐसी कोई लैडर है जो बहुत ऊंची है या काफ़ी ऊंची है, तो आपको चढ़ रहे हो ऐसे ना, ऐसे ही उतरना भी है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ी है ना, ऐसे उल्टे उतरते हैं, ऐसे यूँ उल्टे, गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो आपको उल्टा ही उतरना है। आप जब उतरोगे और चढ़ोगे तो आपका चेहरा कहाँ पे होना चाहिए, दीवार की तरफ। कहाँ पे होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा भी भैया क्या पकड़ा हुआ है आपने। आप ऐसे बिना देखे उतर रहे हो, आपका मुंह उधर की तरफ है, और नीचे का जो एक पैर रखने वाली जगह है वो टूटी हुई है, तो क्या करोगे, नीचे गिरोगे नहीं गिरोगे। जो सीढ़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा रिस्की रहती हैं, आदमी को गिरा सकती हैं। उन सीढ़ियों के लिए आपको बचना है। जब भी कभी कोई ऐसी लैडर हो या टूट गई हो या ख़राब हो गई हो, डैमेज हो गई हो, उसको तुरंत बदल देना है, रिप्लेस कर देना है। उसके बाद में जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं या आपकी जो वायर रोप्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी जगह है ना जहाँ पे कि आपके गिरने के चांसेस हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ लगा देते हैं, रोप लगा के, वायर रोप लगा के, कि आप सेफ्टी बेल्ट को उसमें बांध लो। मान लो ये छत है और यहाँ पे कॉर्नर में आप काम कर रहे हो, कोने में खड़े हो गए, ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है बेल्ट बांधने के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रस्से को पूरे छत पे बांध देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे रस्से को लेके सेफ्टी बेल्ट बांधते जाओगे और घुमाते जाओगे, तो आप सेफ हो। जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे अगर मान लो गिर भी जाते तो वो पकड़ के रखेगा आपको, तो आपको बच के रहना है उस सब चीज़ों से। उसके बाद में एडिशनल सपोर्ट, मान लीजिए कोई ऐसी लैडर है जो कि गिर सकती है, स्लिप कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, 2-4 कीले ऊपर ठोक देंगे, सरिया लगा देंगे ऊपर, ताकि वो इधर उधर ना जाए। और एक आदमी मान लो नीचे अगर रहेगा तो नीचे आदमी पकड़ के रहेगा। आप चढ़े, उसने पकड़ ली, आप ऊपर चढ़े गए, फिर उसके बाद आप चढ़ रहे हो, कोई और पकड़ के आपको खड़ा हुआ, या फिर नीचे बैटन फिक्स कर देंगे, उसको नीचे से ऐसा होल्ड कर देंगे कि कोई चीज़ गिरे ना, वो लूज ना हो, ढीली ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जितने भी आपके, मान लेंगे, जितने भी आपके ऐसे आने जाने के जो रास्ते हैं साफ़ सुथरे रहने चाहिए। मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ रहे हो और इसमें छोटी छोटी गोटी कंचे पड़े हो, गिरोगे नहीं गिरोगे। कोई ईंट का कोई अद्दा पड़ा हुआ है, कोई ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कंकर पड़े हुए हैं, गिरोगे ना। कोई सरिये का टुकड़ा है, सरिये का टुकड़ा, छोटा सरिये का टुकड़ा है, उस पर पैर फिसल सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आपका जो एरिया है आने जाने का, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि गिरा दे आपको गिरने से बचना है हमेशा। तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शन से दूर रहने चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको गिरा डाले।
उसके बाद जितने भी आप मान लो टावर क्रेन, जैसे आपका कोई, जब आप साइड पे काम करोगे ना तो वहाँ पे क्रेन होंगी बड़ी बड़ी, तो वो जो क्रेन है वो क्या करेंगी, क्रेन आपको जो बड़ी बड़ी जो हैवी लोड है ना उनको उठाने का काम करेंगे। तो कई बार ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाए ना कि यार बहुत अर्जेंसी आ गई, आप उठा लो इतना भारी माल, तो मत उठाना भैया, क्रेन किसके लिए है। कोई भारी माल जिसको आप नहीं उठा सकते हो उसको आप मत उठाना, ऐसा माल जिसको आप उठा सकते हो, इसको मैं उठा सकता हूँ उसको उठा लेना, टेबल को मैं उठा सकता हूँ, 2 आदमी 3 आदमी मिलकर उठा सकते हैं। कोई ऐसा हैवी लोड बोला ना इसको उठा दे, बिल्कुल मत उठाना, उसके लिए क्रेन है जी, क्रेन को बुला लो, क्रेन उठाएगा उसको। बड़ा कोई लोड है, हाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। जो लकड़ी का कोई चीज़ है, लोहे का कोई चीज़ है, वो टूट के दोबारा बन जाएगा, उसमें वेल्डिंग हो जाएगी, शरीर में वेल्डिंग नहीं होगी भैया, और वेल्डिंग होगी तो बहुत टाइम लगेगा और प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं लेना, जो बड़ा वाला जो लोड है उसको क्रेन से उठाएंगे हमेशा। और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट होना ज़रूरी है, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो आप काम नहीं करोगे। सेफ्टी ऑफ एक्सकेवेशन, मतलब जहाँ पे आप खुदाई करने वाले हो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी देखोगे आप, तो वहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। जब भी कभी साइट पे आप खुदाई करने वाले हो तो जिससे हमने पहले बात करी थी, पहले आप परमिट लोगे, क्या करेंगे, परमिट लेंगे। साहब मैं इस जगह पे खोदने वाला हूँ, आप देख लो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि ख़राब होने वाली है, या नीचे कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल का कोई लाइन तो नहीं है ना, पी लो। तो उससे उनको आपने ध्यान रखना है, पियो पियो, अरे खींचो ना। तो हम क्या करते हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। मान लो खुदाई है, नीचे कोई गैस की कोई पाइपलाइन है, कोई पानी की कोई पाइपलाइन है, तो क्या होगा, वो टूट के पंचर होके ऊपर आ सकती है, आग लग सकती है। गैस की कोई पाइपलाइन है, एक हल्का सा पंचर मारा, गैस लीक कर गई तो क्या होगा, आग लग जाएगी तुरंत। पानी का कोई पाइपलाइन गया हुआ है, वो काम क्या करेगा, इस यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, यहाँ पे आगे पूरी की पूरी बस्ती है, मान लो हम उस बस्ती में रह रहे हैं, यहाँ पे पाइप का कनेक्शन टूट गया तो मेरे को पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मैं पानी की वेट कर रहा हूँ, भाई पानी आएगा तो मैं सुबह सुबह ऑफिस जाऊँगा, तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं कर पाएंगे गुजारा। तो ऐसी चीज़ें आप जब करने वाले हो तो एक नंबर है गुजरात गैस का, वो जो नंबर है ना वो सारी की सारी जेसीबी और जो ये खुदाई करने वाली मशीन है ना उन पर लिखा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा काम करने वाला खुदाई वाला जो मशीन से करने वाला, उसको बोल दो भैया एक बार इस नंबर पे फ़ोन करके बोल दो, तो वो पहले आके काम को चेक कर लेंगे, यहाँ मेरा कोई पाइपलाइन तो नहीं है। अगर पाइपलाइन है तो आपको बता देंगे वो चीज़, तो आपको वो यूज़ नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई चीज़ है तो उसको आप पहले यूज़ करना है। तो जब काम शुरू करने से पहले अपने इंजीनियर को बताएंगे, इंजीनियर आके बोलेगा हाँ भाई मेरी कोई लाइन नहीं है, आप खुदाई कर सकते हो यहाँ पे, तो हम काम को कर पाएंगे। उसके बाद जब भी कभी काम करेंगे तो परमिट लेंगे। जब भी आप कभी खुदाई वाला काम करेंगे तो प्रिकॉशन, जो खतरे हैं ना उनको पहले भाप लेंगे कि इसमें किस तरीके का खतरा हो सकता है, उससे बचेंगे। डेली की डेली चेकलिस्ट, जो आपकी मशीन है ना एक्सकवेटर, उसकी एक चेकलिस्ट बनती है कि इसमें टायर का प्रेशर ठीक है, इसकी लाइट काम कर रही है, पीछे जब गाड़ी बैक करोगे तो अलार्म दे रहा है कि नहीं दे रहा, जब घूमेगा तो अलार्म दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये सारी की सारी चेकलिस्ट आती है, वो चेकलिस्ट भरेंगे डेली की डेली। उसके बाद जो काम करने वाला जो ऑपरेटर है, जो ड्राइवर है ना, उसको सर्टिफाइड होना चाहिए। वो सर्टिफाइड कैसे, एक तो लाइसेंस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। बाइक जो चलाएगा उसका अलग लाइसेंस है, गाड़ी जो चलाएगा उसका अलग लाइसेंस है, जो बड़ी जो गाड़ी चलाएगा ना, ट्रांजिट मिक्सचर, टीएम, डंपर चलाएगा, उसके लिए अलग से लाइसेंस होता है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला उसको अलग से लाइसेंस देते हैं। कोई बड़ी हैवी मशीनरी चला रहा है उसका अलग लाइसेंस है। तो ऐसे आदमी को, जो ऑपरेटर है, उनको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है वही आदमी उस काम को कर सकता है। उसके बाद में जब भी कभी एक्सकवेशन का काम करेंगे तो जो भी आदमी काम करने वाले हैं, अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो, आप हाथ से खुदाई कर रहे हो, तो प्रॉपर पीपीईज डालेंगे। मतलब पीपीईज क्या था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे दस्ताना, चश्मा, शूज़, गमबूट, ये सारे के सारे उसमें आएंगे। तो मान लीजिए हम ऐसा काम करने वाले हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, और हमारे हाथ में लोहे का फावड़ा है, लोहे का खुदाल है, हमने ऐसे मारा और नीचे इलेक्ट्रिकल का कोई लाइन है, उसके अंदर वो लगेगा तो क्या होगा, उसको हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। तो उसको आपने देख लेना है, जिस चीज़ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही काम यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई मशीन दे दी और आप इससे काम कर लो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। सेफ्टी के साथ सुरक्षित तरीके से काम करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ध्यान दोगे, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आपने खुदाई कर दी है, तो खुदाई करने का क्या नियम रहता है, मान लो ये पूरा एरिया मेरे को कटिंग करना है, मशीन वाले क्या करते हैं, यहाँ से खुदाई करेंगे, यहीं पर जमा कर लेंगे, उसको यहाँ खुदाई करेंगे, यहीं जमा कर लेंगे। अगर हम वैसे भी खुदाल से भी खुदाई करेंगे तो यहाँ से खोदा, यहीं जमा कर लिया, यहाँ से खोदा, यहीं जमा कर लिया। धीरे धीरे खोदते खोदते नीचे चले गए और ये ढेर ऊपर चढ़ता चला गया। अब हाँ, तो क्या होगा, वो स्लिप करके आदमी के ऊपर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये सब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऊपर जो बंदा हमारी हेल्प कर रहा है ना, उसको बोलेंगे भाई मैं नीचे से ऊपर खींच रहा हूँ, तू उसको ऊपर से पीछे खींच।
उससे क्या फ़ायदा रहेगा? एक तो आपको नीचे से कम जोर लगाना पड़ेगा। आप नीचे खुदाई करोगे, आपको ऐसे जोर नहीं लगाना, जोर से आपको वहीं ऊपर रखना है। आप ऊपर रखते चले जाओ, ऊपर वाला जो बंदा आएगा पीछे खींचता चला जाएगा। एक बार आपका काम खत्म हो गया, जेसीबी आएगी ऐसे करके नीचे डाल देगी 2 मिनट में, है ना। कितनी भी दूर आप रख लो। एक्सकेवेशन का जब भी आप काम करेंगे, कोई मशीन वाले जो भाई काम करेंगे, खुदाई करके वहीं नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से आपने लोड खाली कर दिया, ऊपर आपने लोड बढ़ा दिया, कोलैप्स करके गिर जाएगा, मर सकता है आदमी। कई बार ऐसा हुआ है, इतने से इतना सा आदमी दब गया मिट्टी के अंदर, मर गया आदमी, क्योंकि उसकी खून की सप्लाई बंद हो गई। अभी जैसे अपना हाथ है, अपने हाथ को मैं ऐसे पकड़ के रख लूँगा तो क्या हो जाएगा? खून बंद हो जाएगा। थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? एकदम से ऐसे छोड़ूंगा तो एकदम से लाल हो गया ना पूरा, देखो। क्यों? कि खून की सप्लाई बंद हो गई थी। जब आदमी इतना मिट्टी में दब गया था ना, तो खून हार्ट तक नहीं पहुँच पाया, दिल तक खून नहीं पहुँचा। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे दिल को ताकत देता है कि तू सारा का सारा जो खून है ना उसको घुमाता रहे, वही हमारी ताकत है। जैसे मशीन में हाइड्रोलिक होता है ना, ऐसे सारे शरीर का जो हाइड्रोलिक है वो खून है। तो वो खून घूम रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तभी हम लोग खड़े भी हैं। जब वो घूमना बंद कर देगा तो आदमी मर जाएगा। अब वो नीचे तो गया खून, लेकिन ऊपर नहीं आया, तो हार्ट को खून मिला नहीं, तो मर गया आदमी। इसलिए क्या करते हैं ना, जब भी कभी मान लो किसी को कोई बेहोशी आ गई, कोई आदमी गिर गया है, उसको चक्कर आ गए हैं, तो उस केस में क्या करना है? उसको लेटा के उसके पैर को ऊपर कर देना है, पैरों को। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना, दिमाग है, दिल है, ये बहुत ज़्यादा इनको खून चाहिए। इनको खून नहीं मिलेगा तो वैसे काम करना बंद कर देंगे ये। तो ऐसे काम करना बंद ना करें, उसके लिए मान लीजिए कोई बेहोश हो गया तो पैरों को ऊपर उठा दो, तो इन दोनों चीज़ों को खून मिलता रहेगा, तो आदमी जल्दी होश में आ जाएगा नॉर्मल केस में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी कभी ऐसा जो मटेरियल जो स्टोर कर रहे हैं तो दूर रखना है, और जहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है उसके पास में कोई हैवी मशीन लेके नहीं जानी है। मान लो यहाँ पे आपने गड्ढा खोद रखा है, कोई मैं ट्रक को लाके खड़ा कर दिया, क्या होगा? धीरे धीरे बैठ जाएगा ट्रक, क्योंकि वहाँ तो नीचे तो कोई स्पॉट ही नहीं है ना, तो वो बैठे ना। उसके लिए ऊपर कोई भी चीज़ खड़ी नहीं करनी है, और सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है, जिसको कि एक्सकेवेटर चलाना आता है, उसी को चलाना है। मान लो अगर आप ऑपरेटर हो और आप काम कर रहे हो, आपने क्या किया? आपने एक्सकेवेटर ऑन किया, चाबी ली और चाबी वहीं छोड़ दी, और आपको भूख लगी, प्यास लगी, लंच करने के लिए आ गया, टॉयलेट करने के लिए चले गए, मशीन में चाबी लगी हुई है। मेरे जैसे भाई कोई कारिस्तानी आएगा, चाबी चला के देखेगा, चला तो देगा, और रुकेगा कैसे भाई वो? क्योंकि पता नहीं है रोकने के लिए। तो वो क्या करेगा? घबरा जाएगा, वो निकल के भागेगा, और मशीन ऐसे ऐसे घूम रही है चारों तरफ, क्या होगा? अब ऑपरेटर के लिए भी खतरा है। अब क्या तरीका है? या तो पेट्रोल ख़त्म होने की वेट करो, पेट्रोल डीजल जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब बंद होगा, या फिर आप जान के ऊपर जोखिम लेके उसको बंद करो। तो ऐसे केस बहुत सारे हुए हैं। इसलिए अगर आप ऑपरेटर हो तो आपको चाबी अपने साथ में रखनी है, ताकि चाबी अगर वहाँ रहेगी तो कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, चाबी वहाँ पे नहीं छोड़नी है। तो ये चीज़ें करनी है, और जो आदमी काम करने के लिए है वही आदमी काम को करेगा। ये हमारा एक्सकेवेशन का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये है अपना स्कैफोल्डिंग, भाड़ा। जब आप नीचे से ऊपर काम करने वाले हो तो आपको भाड़ा चाहिए ही चाहिए।